सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग पुनः वेद व्यास प्रणीत गरुड़ पुराण के द्वितीय अध्याय के बारे में चर्चा करने के लिए समुपस्थित हैं। पूर्व दिवस में हम लोगों ने श्रवण किया था कि किस प्रकार से पुत्रादिकों के द्वारा पिंडदान करने से 10 दिवसीय पिंड से हमारा यम यातना शरीर संप्राप्त होता है एवं यम मार्ग किस प्रकार का है, ये सारी चर्चा हम लोगों ने पूर्व दिवस में श्रवण की थी। आज के दिवस में हम लोग द्वितीय अध्याय की पारायण श्रृंखला में, स्वाध्याय श्रृंखला में पुनः समुपस्थित हैं। इस अध्याय में यम मार्ग की यातनाओं का वर्णन है। बैतरणी नदी कैसी होती है, लोग जो कहते हैं, आपस में चर्चा करते हैं कि बैतरणी गोदान के बिना हम लोग पार नहीं कर सकते, तो उस बैतरणी का वर्णन, उसका स्वरूप कैसा है। यम मार्ग के 16 पुरों में क्रमशः गमन तथा वहाँ पुत्रादिकों द्वारा दिए गए पिंडदान को ग्रहण करना। जब यम मार्ग इतना भयंकर है, जो पुण्यशाली जन है करें सुखदम पुण्यशीलानाम पापीनाम दुखदायकम, अर्थात जो पापी महापुरुष हैं उन पापियों के लिए यह मार्ग बड़ा ही क्लिष्ट है, और जो पुण्यात्मा जन हैं उनके लिए यह यम मार्ग सुखद है। पुनः गरुड़ जी प्रश्न करते हैं, कीदृशो यमलोकस्य पंथा भवति दुःखदः तत्र यान्ति यथा पापास् तन्मे कथय केशव। गरुड़ जी ने कहा, है केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है, पापी लोग वहाँ किस प्रकार जाते हैं, वह सब मुझे बतलाइए। श्री भगवान उवाच। तब श्री हरि कहते हैं, यममार्गम महद्दुःखम यममार्गम महद्दुःखप्रदं ते कथयाम्यहं मम भक्तोऽपि तच्छ्रुत्वा त्वं भविष्यति कंपितः। अर्थात, हे गरुड़ जी महाराज, तुम यद्यपि मेरे भक्त हो, मम भक्तोषि मद्भक्तोऽपि, तुम मेरे भक्त हो सकता है मेरे भक्त कदापि भयभीत हों, यद्यपि मेरे भक्तों को भय नहीं होता क्योंकि मेरा अवलंब्य प्राप्त है, लेकिन यम मार्ग इतना भयंकर है कि मेरे भक्तों को भी कष्ट होता है, रोम रोम रोमांचित हो जाते हैं, इतना भयंकर यम मार्ग है। तो यम मार्गम महद दुःख प्रदम, यम मार्ग जो है बहुत दुख से संपन्न है, बहुत दुख वहाँ संप्राप्त होते हैं जो पापी जन होते हैं, उसका मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। मम भक्तोपि तच्छ्रुत्वा त्वं भविष्यसि कंपितः, तुम भी कंपित हो जाओगे भैया, इतना खतरनाक है। अरे रक्षक्षाया न तत्रास्ति यत्र विश्रमते नरः, जहाँ यम मार्ग का जो यमपुरी का जो मार्ग है, उस मार्ग में कहीं वृक्ष की छाया नहीं है जहाँ पर आप विश्राम कर सकें। यस्मिन् मार्गे न चान्नाद्यम येन प्राणान समुद्धरेत, और हे गरुड़ जी महाराज, वहाँ कहीं जल भी नहीं है जिससे आप अपने, जल और अन्न वहाँ नहीं है जिससे आप अपने प्राणों की रक्षा कर सके। न जलम दृश्यते क्वापि तृषतोतीव यः पिबेत तप्यन्ते द्वादशादित्याः प्रलयांते तथा खग। वहाँ प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते रहते हैं। न जलम दृश्यते क्वापि, वहाँ जल भी कहीं नहीं दिखाई देता है। तृषितो तीव यह पिबेत, जो अत्यंत तृषा से युक्त होकर के, पिपासाकुल होकर के पीता है, तो समझिए तप्यन्ते द्वादशादित्याः प्रलायन्ते यथा खग। द्वादशादित्य अर्थात 12 सूर्य इस प्रकार से तपते हैं
जैसे प्रलय होने वाली हो। तस्मिन् गच्छति पापात्मा शीतवातेन पीडितः कंटकैर्विद्यते क्वापि क्वचित् सर्पैर्महाविषैः सिंहैर्व्याघ्रैः श्वभिर्घोरैर्भक्षते क्वापि पापकृत् वृश्चिकैर्दंस्यते क्वापि क्वचित् दह्यति वह्निना ततः क्वचिन्महाघोरो मषिपत्रवलं महत् योजनानां सहस्रे द्वे विस्तरायामतः स्मृतः। अर्थात उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है, अर्थात कभी शीतलहर चलती है, कभी कांटे चुभते हैं, कभी महाविषधर सर्पों के द्वारा डसा जाता है। वह पापी कहीं सिंहों, व्याघ्रों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है, कहीं उसे आग में जलाया जाता है, तब कहीं अति भयंकर महान असिपत्रवन नरक में वह पहुँचता है, जो 2000 योजन विस्तार वाला कहा गया है। अब काकोलूकबटगृध्र सरघादंस संकुलम सदावाग्नि च तत्पत्रैश्छिन्न भिन्न प्रजायते क्वचित् पतत्यन्धकूपे विकटात् पर्वतात् क्वचित् गक्षते क्षुरधारासु शंकूनामुपरि क्वचित् स्खलत्यन्धे तमस्युग्रे जले निपतति क्वचित् क्वचित् पंकजलौकाढ्ये क्वचित् संतप्त करदमे। वह वन कौओं, उल्लुओं, बटों अर्थात पक्षी विशेषों, गीधों, सरघों तथा डांसों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर दावाग्नि व्याप्त है। अशिपत्र के पत्तों से वह जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर गिरता है, तो कहीं कीलों के ऊपर गिरता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र भयंकर उत्पन्न करने वाले जल में गिरता है, कहीं जोंकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है, तो कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है। इस प्रकार से नाना प्रकार के दुखों को वह प्राणी प्राप्त करता है। संतप्त बालुकाकीर्णी धमातताम्रमयी क्वचिदंगारराशौ च महाधूमाकुले क्वचिदंगारवृष्टिश्च शिलावृष्टिः सवज्रका रक्तवृष्टिः शस्त्रवृष्टिः क्वचिदुष्णाम्बुवर्षणं क्षारकर्दमवृष्टिश्च महानिम्नाग्नि च क्वचित् वप्रप्ररोहणं क्वापि कंदरेषु प्रवेशनम। कहीं तपी हुई बालुका से व्याप्त और कहीं धधकते हुए ताम्रमय मार्ग, कहीं अंगार की राशि और कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं बिजली गिरने के साथ शिलावृष्टि होती है, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की, कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है। मार्ग में कहीं गहरी खाई है, कहीं पर्वत शिखरों की चढ़ाई है और कहीं कंदरों में प्रवेश करना पड़ता है। इस प्रकार का भयंकर यह मार्ग है। गाढ़ांधकारस्तत्रास्ति दुःखारोह शिलाः क्वचित् पूय शोणित पूर्णाश्च विष्ठा पूर्ण हृदाः क्वचित् मार्ग मध्ये वहत्युग्रा घोरा वैतरणी नदी सा दृष्ट्वा दुःखदा किं वा यस्या वार्ता भयावहा। शतयोजन विस्तीर्णा पूय शोणित वाहिनी अस्थि वृंद तटा दुर्गा मांस शोणित कर्दमा। वहाँ मार्ग में कहीं घना अंधकार है, तो कहीं दुख से चढ़ी जाने योग्य शिलाएं हैं, कहीं मवाद अर्थात रक्त का एक विकृत भाग, कहीं रक्त तथा विष्ठा से भरे हुए तालाब हैं। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर बैतरणी नदी बहती है। वह देखने में दुखदानी हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उसकी वार्ता ही भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी है, अर्थात 400 किलोमीटर की उसकी चौड़ाई है।
उसमें पूय, पीब, मवाद और शोणित रक्त बहते रहते हैं। हड्डियों के समूह से तट बने हुए हैं, अर्थात उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है। मांस और रक्त के कीचड़ वाली वह नदी दुख से पार की जाने वाली अत्यंत भयंकर है। अगाधा दुस्तरा पापैः केश शैवाल दुर्गम महाग्राह समाकीर्णा घोर पक्षि सतैर्वृता आगतं पापिनं दृष्ट्वा ज्वाला धूम समाकुला क्वथ्यते सा नदी तार्क्ष कटाहान्तर्घृतं यथा क्रमिभिः संकुला घोरैः शुचिवस्त्रैः समन्ततः वज्रतुण्डैर्महागृद्धैर्वायसैः परिवारिता शिशुमारैश्च मकरैर्जलौका मत्स्यकक्षपैः अन्यैर्जलस्थैर्जीवैश्च पूरिता मांसभेदकैः पतितास्तत्प्रवाहे च क्रन्दन्ति बहुपापिनः हा भ्रातः पुत्रतात इति प्रलपन्ति मुहुर्मुहुः क्षुधितास्तृषिताः पापाः पिबन्ति किल शोणितं शासरिद्रुधिरात् पूरं वहन्ति फेनिलं बहु महाघोरातिगर्जन्ति दुर्निरीक्षा भयावहा तस्याः दर्शनमात्रेण पापाः सुरगतचेतनाः। अर्थात वह नदी जो बैतरणी है वह अथाह गहरी है और पापियों द्वारा दुख पूर्वक पार की जाने वाली वह नदी केश रूपी सेवर से भरी होने के कारण दुर्गम है। वह विशालकाय ग्राहों अर्थात घड़ियालों, अगर हम यूं कहें मगरमच्छों से व्याप्त है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवृत, अर्थात बहुत प्रकार के पक्षी हैं जो हमारे शरीर को खाने की चेष्टा करते हैं। ऐसे पक्षियों से वह नदी ढकी हुई है। हे गरुण, अब भगवान कहते हैं, हे गरुण जी महाराज, आए हुए पापी को देखकर नदी ज्वाला और धूम से भरकर कड़ाह में रखे घृत की भांति खौलने लगती है। वह जब पापी व्यक्ति को बैतरणी नदी देखती है तो जिस प्रकार से हम लोग कड़ाही इत्यादि में तेल इत्यादि को गरमाते हैं तो गरमाने के बाद जो तेल की स्थिति होती है, उसी प्रकार उस बैतरणी नदी के जो रक्त मांसादि हड्डियों का से जो तट निर्मित है, वह तट इस प्रकार से खौलने लगता है मानो कड़ाही में गरम तेल खौलाया गया हो। इस प्रकार की भयंकर वह दुखद बैतरणी है। वह नदी सुई के समान मुख वाली है, भयानक कीड़ों से चारों ओर व्याप्त है, वज्र के समान चोंच वाले बड़े गीध और कौओं से घिरी हुई है। वह नदी शिशुमार, मगर, जोंक, मछली, कछुए तथा अन्य मांसभक्षी जलचर जीवों से भरी पड़ी है। उसके प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी रोते चिल्लाते हैं और हे भाई, हा पुत्र, हा तात इस प्रकार कहते हुए बार बार विलाप करते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी जीव रक्त का पान करते हैं। वह नदी झागपूर्ण रक्त के प्रवाह से घोर रक्तपूर्ण प्रवाह से व्याप्त महाघोर अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली और तथा भयावह है। उसके दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाते हैं। इतनी भयंकर जमपुरी में जो है बैतरणी नदी है। बहुवृश्चिक संकीर्णा सेविता कृष्णपन्नगैः तन्मध्ये पतितानांच त्राता कोऽपि न विद्यते। आवर्त शतसाहस्रैः पाताले यान्ति पापिनः क्षणं तिष्ठन्ति पाताले क्षणादुपरिवर्तिनः। पापिनां पतनायैव निर्मिता सा नदी खग
न पारं दृश्यते तस्याः दुस्तरा बहु दुःखदा। बहुत से बिच्छू तथा काले सर्पों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं। क्षण भर पाताल में रहते हैं और एक क्षण में ही ऊपर आ जाते हैं। हे खग, वह नदी पापियों के गिरने के लिए निर्मित की गई है। उसका पार नहीं दिखता। वह अत्यंत दुखपूर्वक तरने योग्य तथा बहुत दुख देने वाली है। एवं बहु विधक्लेशे यममार्गेति दुःखदे क्रोशन्तश्च रुदन्तश्च दुःखिता यान्ति पापिनः। माशेन यन्त्रिताः केचित् कृष्यमाणास्तथांशुकुशैः शस्त्राग्रैः पृष्ठतः प्रोतैर्नीयमानाश्च पापिनः। नाशाग्रपाशकृष्टाश्च कर्णपाशैस्तथा परे कालपाशैः कृष्यमाणाः काकैः कृष्यास्तथा परे। इस प्रकार बहुत प्रकार के क्लेशों से व्याप्त अत्यंत दुखप्रद यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी जाते हैं। कुछ पापी पास से बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसाकर खींचे जाते हैं और कुछ शस्त्र के अग्रभाग से पीठ में छेदते हुए ले जाए जाते हैं। कुछ नाक के अग्रभाग में लगे हुए पास से और कुछ कान में लगे हुए पास से खींचे जाते हैं। कुछ काल पास से खींचे जाते हैं और कुछ कौओं से खींचे जाते हैं। ग्रीवा बाहुषु पादेषु बद्धाः पृष्ठे च शृंखलैः अयोभारचयं केचिद् वहन्तः पथि यान्ति ते। यमदूतैर्महाघोरैस्ताड्यमानाश्च मुद्गरैः वमन्तो रुधिरं वक्त्रात् तदेवाश्नन्ति ते पुनः। शोचन्तः स्वानि कर्माणि ग्लानिं गच्छन्ति जन्तवः अतीव दुःखसम्पन्नाः प्रजान्ति यममंदिरम। हे वे पापी गर्दन, हाथ और पैर में जंजीर से बंधे हुए तथा अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए यम मार्ग पर चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा मुद्गरों से पीटे जाते हुए वे मुख से रक्त वमन करते हुए तथा वमन किए हुए रक्त को पुनः पीते हुए जाते हैं। उस समय अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत ग्लानि का अनुभव करते हैं और अतीव दुखित होकर यमलोक को जाते हैं। तथापि स व्रजन्मार्गे पुत्र पौत्र इति ब्रुवन् हा हेति प्ररुदन्नित्य मनुतप्यति मंदधीः। महता पुण्ययोगेन मानुषं जन्म लभ्यते तत्प्राप्य न कृतो धर्मः कीदृशं ही मया कृतम्। जब वह यम मार्ग में यमदूतों के द्वारा मुद्गरों से प्रताड़ित किए जाते हैं, तथापि स व्रजन मार्गे, फिर भी वह भार ढोते हुए चलते हैं और पुत्र पौत्र इति ब्रुवन्, हे बेटा, हे पुत्र, हे बेटा, इस प्रकार से बार बार रोते हुए अपने पुत्र पारिवारिक जनों को बुलाते हुए नित्यमनुतप्यति मंदधीः, नित्य ही वह अनुतपित होते हैं। कहते हैं महता पुण्य योगेन, बहुत सारे जन्म जन्मांतरीय जब पुण्य पुंज समुदित होते हैं तब जाकर के मानुष तन मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाय न जहीं परलोक समारा। अर्थात बहुत पुण्यों के योग से हमारा ये मानव तन हमको संप्राप्त होता है। तत्प्राप्य न कृतो धर्मः, उसको प्राप्त करने के बाद भी मैंने धर्मादि अनुष्ठानों को नहीं किया। कीदृशं ही मया कृतम, बार बार प्रायश्चित्त करता है वह प्राणी। मया न दत्तम न हुतम हुताशने तपो न तप्तम त्रिदशा न पूजिताः न तीर्थ सेवा विहिता विधानतो देहिन क्वचिन् निस्तरयत्वया कृतम। मैंने दान दिया नहीं, अग्नि में हवन किया नहीं। मया न दत्तम, मया दत्तम ना, मैंने कभी दान नहीं किया। न हुतम हुतासने, हुतासन कहते हैं अग्नि को, तो कह रहे हैं कभी मैं अग्नि में हवन नहीं किया हूँ। और तपो न तप्तम, तपस्या भी मैंने नहीं की।
त्रिदशाः न पूजिताः, और देवताओं की पूजा भी नहीं की। न तीर्थ सेवा विहिता विधान, तो कभी भी मैंने विधि विधान से तीर्थ का सेवन भी नहीं किया, तीर्थ सेवा भी नहीं की। देहिन क्वचिन निस्तरयत त्वया कृतम, अतः हे जीव, जो तुमने किया है उसी का फल भोगो, ऐसा यम दूत कहते हैं। न पूजिता विप्रगणाः सुरापगा, न चास्त्रिताः सत्पुरुषाः, न सेविताः परोपकारो न कृतं कदाचन, देहिन क्वचिन निस्तरयत त्वया कृतम्। जलाशयो नैव कृतो हि निर्जले, मनुष्य हेतोः पशुपक्षि हेतवे, गोविप्रवृत्त्यर्थमकारिणान्वपि, देहिन क्वचिन निस्तरयत त्वया कृतम्। देही, यम दूत कहते हैं, हे देही, शरीर को प्राप्त करने वाले मानव, ब्राह्मणों की पूजा तो आपने की ही नहीं। लोग ब्राह्मणों से द्वेष रखते हैं। भगवान कहते हैं, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम, अर्थात वो लोग मुझे प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय हैं जिनके मन में ब्राह्मणों के प्रति प्रेम जागृत होता है। और जो द्वेष करते हैं, तो अगर प्रेम, ब्राह्मणों के चरणों के प्रति प्रेम होगा तो भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से यदि ब्राह्मणों के प्रति अगर आप में ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर्य ये भरा हुआ होगा, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम भी आपको मिलेगा। अब कहते हैं, तुमने ब्राह्मणों की पूजा भी नहीं की, देव नदी गंगा का सहारा भी नहीं लिया, सत्पुरुषों की सेवा भी कभी नहीं की, कभी भी दूसरे का उपकार नहीं किया। इसलिए हे जीव, जो तुमने किया है अब उसी का फल भोगो। कहते हैं, मनुष्यों और पशु पक्षियों के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण किया नहीं, गौओं और ब्राह्मणों की आजीविका के लिए थोड़ा भी प्रयास नहीं किया। इसलिए हे देही, तुमने जो किया है उसी से अपना निर्वाह करो। न नित्यदानम न गवान्निकं कृतं, न वेदशास्त्रार्थवच प्रमाणितं, श्रुतं पुराणं न च पूजितो ज्ञो, देहिन क्वचिन निस्तरयत त्वया कृतम्। तुमने नित्य दान किया नहीं, गौओं के दैनिक भरण पोषण की व्यवस्था की ही नहीं। आजकल ये स्थिति है कि सर्वकारीय व्यवस्थाएं संप्राप्त होने पर भी उन गौ माताओं से ज़्यादा भूखे वो गौ संरक्षक हैं, जो गौमाताओं के लिए व्यवस्था, घास फूस की व्यवस्था के लिए जो धन द्रव्यादि प्राप्त होता है, उस धन द्रव्यादि को अपने जेब में डाल करके खुद गौ माता के भूसे को खाने के लिए समुद्यत हैं। ऐसे लोग, उनकी तो परमात्मा ही गति सुधारेंगे। तो तुमने नित्य दान किया नहीं, गौओं का दैनिक भरण पोषण की व्यवस्था भी नहीं की, वेदों और शास्त्रों के वचनों को प्रमाण माना नहीं। अब शास्त्र वचन, जब पंडित आत्मदेव की कोई संतति नहीं थी, एक निर्जन जंगल में ग्लानि होने के कारण प्रायश्चित्त कर रहे थे, उसी समय एक साधु आए। उन्होंने एक फल दिया और कहा, इदम भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। इस वृक्ष, ये फल को अपनी पत्नी को खिला देना, निश्चित रूप से उसको संतति हो जाएगी। अब इसी विषय पर कुछ लोग कहते हैं कि आप फल खाने से कभी पुत्र होते हैं, खीर खाने से कभी पुत्र होते हैं। दशरथ यज्ञ कराए अग्निदेव प्रगटे, ये जो फिर उन्होंने खीर प्रदान की और खीर के खा लेने मात्र से ही चारों रानियों को पुत्र हुए। तो इस प्रकार से लोग शास्त्र के वचनों की जो प्रामाणिकता है उसकी अवहेलना करते हैं। विद्वानों की पूजा की ही नहीं। विद्वानों की पूजा सब लोग नहीं कर पाते मित्रों, क्योंकि एक जुआड़ी ही जुआड़ी के परिश्रम को समझता है। तो उसी प्रकार से जो विद्वान होता है, विद्वान ही विद्वान के परिश्रम को समझ पा सकता है, और बाकी तो केवल समझने का आडंबर करते हैं।
जो तुमने किया है, यमदूत पुनः कहते हैं, जो तुमने किया है उन्हीं दुष्कर्मों के फल को अब भोगो। भर्तुर्मया नैव कृतं हृतं वचः पतिव्रतं कैव कदापि पालितं न गौरवं क्वापि कृतं गुरुचितं देहिन् क्वचिन्निस्तरय त्वया कृतं न धर्मबुद्ध्या पतिरेव सेवितो वह्निप्रवेशो न कृतो मृते पतौ न धर्मबुद्ध्या पतिरेव सेवितो वह्निप्रवेशो न कृतो मृते पतौ वैधव्यमासाद्य तपो न सेवितं देहिन् क्वचिन्निस्तरय त्वया कृतं मासोपवासैर्न विशोषितं मया चान्द्रायणैर्वा नियमैः सविस्तरैः नारीशरीरं बहुदुःखभाजनं लब्धं मया पूर्वकृतैर्विकर्मभिः। अर्थात नारी जीव भी पश्चाताप करते हुए कहता है, मैंने पति की हितकर आज्ञा का पालन नहीं किया, पातिव्रत धर्म का कभी पालन किया नहीं। अब तो वह समाज है आधुनिक युग में कि पातिव्रत की जो प्रणाली है उसको लोग आडंबर की तरह जो है आडंबर कहते हुए उसकी अवहेलना करते हैं। कहते हैं घूंघट रखना ये आडंबर है, ये नाना प्रकार के जो 16 श्रृंगार की परंपरा थी, कहते हैं ये सब आडंबर है। जो भारतीय परिधान धौत वस्त्र धारण करने का विधि विधान था वो कहते हैं सब आडंबर है। पति पत्नी जहाँ पर एक साथ विवाह में प्रतिज्ञा करते हैं, तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञदानम मया सहत्तम यदि कांत कुर्याः, हे कांत यदि तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञदान मेरे साथ करना सुनिश्चित करो तब मैं आपके वामांग में आऊँ। ऐसी वचनों को मानने के बाद लोग एकाकी पत्नी अलग अपना अनुष्ठान कर रही हैं और स्वामी जी अपना अलग अनुष्ठान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भयंकर आधुनिकता में प्रपंचवाद है। तो कहते हैं मैंने पति की हितकर आज्ञा की अवहेलना की, कभी उनके आज्ञा का पालन नहीं किया, पातिव्रत धर्म का कभी पालन नहीं किया, गुरुजनों को गौरवोचित सम्मान कभी नहीं दिया। जो गुरुओं को सम्मान देना चाहिए, अगर दोनों स्थिति हैं, हरई शिष्य धन शोक न हरई सो गुरु घोर नरक मह परई। जो शिष्य के धन को तो हरण करे और शिष्य के शोक को न हरे, ऐसा गुरु घोर नरक में पड़ता है। तो निश्चित ही जो शिष्य भयंकर गुरु से द्रोह करता होगा और गुरु शिष्य का भरण, शिष्य की वृत्ति पर ध्यान न देकर के शिष्य के चित्त में जो शोक है उस शोक का निवारण करने में भी जो नित्य प्रति लगा रहता हो, ऐसा गुरु हो, और उस गुरु के प्रति यदि द्वेष किया जाएगा तो निश्चित रूप से वह चेला भी नरकगामी होगा। अब कहते हैं, हे देहिन, जो तुमने किया है उसी का फल भोगो। धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा नहीं की और पति की मृत्यु हो जाने पर वह्नि प्रवेश करके उनका अनुगमन किया नहीं। आजकल तो द्वितीय विवाह भी बड़ी सहजता से हो जाते हैं और कहो तो तृतीय भी हो जाएगा, लेकिन एक पत्नी व्रती ना पति मिल रहे हैं और ना एक पत्नी जो पत्नी है वो भी एक पतिव्रता नहीं है। वो भी कई पतिव्रता हैं और इधर वो भी कई पत्नी व्रता हैं। इस प्रकार की भयंकर महामारी चल रही है। तो पति की मृत्यु हो जाने के बाद वह्नि प्रवेश की जो है प्रक्रिया थी, जिसको धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। अच्छा, किसी व्यक्ति को जबरदस्ती जलाना उचित भी नहीं है ये व्यवहारिक दृष्टि से, लेकिन शास्त्र वचन है तभी तो प्रायः सतियां हुआ करती थीं। आजकल सतियों का तो लोप ही है, तथापि सतियां तो होंगी ही, नहीं तो यह धारा अभी तक पुनः भगवान के यहाँ जाती और पुनः सतयुग की स्थापना होती। तभी कलिकाल उतना व्याप्त नहीं है। तो कहते हैं वैधव्य प्राप्त करके त्यागमय जीवन व्यतीत नहीं किया, अर्थात वैधव्यता भी प्राप्त हो गई तब भी श्रृंगार इत्यादि चल रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि ये विधवा है कि जो है सुमंगली हैं।
तो कहते हैं, इसलिए हे देहिन, जैसा किया उसका वैसा फल भोगो। मास पर्यंत किए जाने वाले उपवासों से तथा चांद्रायण व्रतों आदि से सुविस्तीर्ण नियमों के पालन से शरीर को सुखाया नहीं, पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कृतों से बहुत प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के लिए नारी शरीर प्राप्त किया था। एवं विलप्य बहुशो संस्मरन् पूर्वदैहिकं मानुषत्वं ममक्कुत इति क्रोशन् प्रसर्पति। दशसप्तदिनान्येको वायुवेगेन गच्छति, अष्टादशे दिने तार्क्ष्य प्रेतः सौम्यपुरं व्रजेत्, तस्मिन् पुरवरे रम्ये प्रेतानां च गणो महान्, पुष्पभद्रा नदी तत्र न्यग्रोधः प्रियदर्शनः। इस तरह बहुत प्रकार से विलाप करके पूर्व देह का स्मरण करते हुए मेरा मानव जन्म शरीर कहाँ चला गया, इस प्रकार चिल्लाता हुआ वह यम मार्ग में चलता है। हे तार्क्ष, इस प्रकार 17 दिन तक अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में जाता है। उस रमणीय श्रेष्ठ सौम्यपुर में प्रेतों का महान गण रहता है। वहाँ पुष्प भद्रा नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाला वटवृक्ष है। पुरे तत्र सविश्रामं प्राप्यते यमकिंकरैः, दारपुत्रादिकं सौख्यं स्मरते तत्र दुःखितः, धनानि भृत्य पौत्राणि सर्वं शोचति यदा, तदा प्रेतास्तु तत्रत्याः किंचराश्चेदमब्रुवन्, क्व धनं क्व सुतो जाया क्व सुहृत् क्व च बान्धवाः, स्वकर्मोपार्जितं भोक्ता मूढ़या हि चिरं पथि। अर्थात उस पुर में यमदूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। वहाँ दुखी होकर वह स्त्री पुत्रों के द्वारा प्राप्त दुख सुखों का स्मरण करता है। वह अपने धन भृत्य और पौत्र आदि के विषय में जब सोचने लगता है तो वहाँ रहने वाले यम के किंकर उससे इस प्रकार कहते हैं, धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है, मित्र कहाँ है, बंधु बांधव कहाँ है। हे मूढ़, जीव अपने कर्मोपार्जित फल को ही भोगता है, इसलिए सुदीर्घ काल तक इस यम मार्ग में चलो। जानासि सबल बलमध्वगानां नोषं बलाय यतसे परलोकपान्थ, गन्तव्यमस्थितवनिश्चितमेव तेन मार्गेण यत्र भवतः क्रय विक्रयौ न। आबलाख्यातमार्गोऽयं नैवमर्त्यश्रुतस्त्वया, पुराणसम्भवं वाक्यं किं द्विजेभ्योऽपि न श्रुतम्। एवं मुक्तस्ततो दूतैस्ताड्यमानाश्च मुद्गरैः, निपतन् उत्पतन् धावन् पाशैराकृष्यते बलात्। हे परलोक के राही, तू यह जानता है कि राहगीरों का बल और संबल पाथेय ही होता है, जिसके लिए तूने प्रयास तो किया नहीं। तू यह भी जानता था कि तुम्हें निश्चित ही उस यम मार्ग पर चलना है और उस रास्ते पर कोई भी लेन देन भी नहीं हो सकता है। अगर यम मार्ग में भी अगर घूस की व्यवस्था होती तो वैज्ञानिक भी अभी तक इसका रिसर्च प्रारंभ कर देते, लेकिन वहाँ ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। यह मार्ग तो बालकों को भी विदित रहता है। हे मनुष्य, क्या तुमने इसे सुना नहीं था? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से पुराणों के वचन सुने नहीं थे? इस प्रकार कहकर मुद्गरों से पीटा जाता हुआ वह जीव गिरते पड़ते दौड़ते हुए बलपूर्वक पासों से खींचा जाता है। अत्र दत्तं सुतैः पौत्रैः स्नेहाद्वा कृपयाथवा, मासिकं पिण्डमस्नाति ततः सौरिपुरं व्रजेत्, न तत्रास्ति राजा वै जंगमं कालरूपधृक्, तद्दृष्ट्वा भयभीतौषौ विश्राम्ये कुरुते मतिम्, उदकं चान्न संयुक्तं भुङ्क्ते तत्र पुरे गतः, त्रैपाक्षिके वै यद्दत्तं स तत्पुरमतिक्रमेत्। यहाँ स्नेह अथवा कृपा के कारण पुत्र पौत्र द्वारा दिए गए मासिक पिंडों को खाता है। इसके बाद वह जीव सौरीपुर को प्रस्थान करता है। उस सौरीपुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नामक एक राजा रहता है। उसे देखकर वह जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है। उस पुर में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों के साथ अपने स्वजनों के द्वारा दिए हुए त्रैपाक्षिक अन्न जल को खाकर उस पुर को पार करता है। ततो नर्गेन्द्र भवनं प्रेतो याति त्वरान्वितः, वनानि तत्र रौद्राणि दृष्ट्वा क्रंदति दुःखितः,
निर्घृणैः कृष्यमाणस्तु रुदते च पुनः पुनः मासद्वयावसाने तु तत्पुरं व्यथितो व्रजेत् भुक्त्वा पिण्डं जलं वस्त्रं दत्तं यद्बान्धवैरिह कृष्यमाणः पुनः पाशैर्नीयतेऽग्रे च किंकरैः। उसके बाद शीघ्रतापूर्वक वह प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है और वहाँ भयंकर वनों को देखकर दुखी होकर रोता है। दया रहित दूतों के द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता है और 2 मास के अंत में वह दुखी होकर वहाँ जाता है। बांधवों द्वारा दिए गए पिंड जल वस्त्र का उपभोग करके यम किंकरों के द्वारा पास से बार बार खींचकर पुनः आगे ले जाया जाता है। मासे तृतीये संप्राप्ते प्राप्य गंधर्वपत्तनम तृतीय मासिकं पिंडम तत्र भुक्त्वा प्रसर्पति शैलागमं चतुर्थे च मासि प्राप्नोति वैपुरं पाषाणास्तत्र वर्षन्ति प्रेतस्योपरि भूरिशः चतुर्थमासिकं पिंडं भुक्त्वा किंचित सुखी भवेत् ततो याति पुरं प्रेतः क्रौंचम मासेथ पंचमे। तीसरे मास में वह गंधर्व नगर को प्राप्त होता है और वहाँ त्रैमासिक पिंड खाकर आगे चलता है। चौथे मास में वह शैलागमपुर में पहुँचता है और वहाँ प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा होती है। चौथे मासिक पिंड को खाकर वह सुखी होता है। इसके बाद 5वें महीने में वह प्रेत क्रौंचपुर पहुँचता है। हस्तदत्तं तदा भुंक्ते प्रेतः क्रौंचपुरे स्थितः यत् पंचमासिकं पिंडं भुक्त्वा क्रूरपुरं व्रजेत् सार्धकैः पंचभिर्मासैर्न्यूनषाण्मासिकं व्रजेत् तत्र दत्तेन पिंडेन घटेनाप्यायितः स्थितः मुहूर्तार्धं तु विश्रम्य कंपमानः सुदुःखितः तत्पुरं तु परित्यज्य तर्जितो यमकिंकरैः प्रयाति चित्रभवनं विचित्रो नाम पार्थिवः यमस्यैवानुजो भ्राता यत्र राज्यं प्रशास्ति ही। क्रौंचपुर में स्थित वह प्रेत वहाँ बांधवों द्वारा हाथ से दिए गए 5वें मासिक पिंड को खाकर आगे क्रूरपुर की ओर चलता है। 5.5 मास के बाद बांधवों द्वारा प्रदत्त 59 मासिक अर्थात 6 महीने में कम पिंड और घटदान से तृप्त होकर वह वहाँ आधे मुहूर्त तक विश्राम करके यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़कर चित्रभवन नामक पुर को जाता है, जहाँ यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। तम विलोक्य महाकायं यदा भीतः पलायते तदा सम्मुखमागत्य कैवार्ता इदमब्रुवन् वयं ते तर्तुकामाय महावैतरणीं नदीं नावमादाय संप्राप्ता यदि ते पुण्यमीदृशम् दानं वितरणं प्रोक्तं मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः इयं चातीर्यते यस्मात् तस्माद् वैतरणी स्मृता। उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर जब वह जीव डर से भागता है तब सामने आकर कैवर्त धीवर उससे यह कहते हैं, हम इस महावैतरणी नदी को पार करने वालों के लिए नाव लेकर आए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार पुण्य हो तो इसमें बैठ सकते हो। तत्वदर्शी मुनियों ने दान को ही वितरण देना या बांटना कहा है। यह वैतरणी नदी वितरण के द्वारा ही पार की जा सकती है, अर्थात दान इत्यादि यदि आपका ठीक है, दान का परसेंटेज ठीक है, तो आप इस नदी के लिए नाव प्राप्त कर सकते हैं। यदि त्वया प्रदत्ता गौस्तदा नौरूपसर्पति नान्यथेति वचस्तेषां श्रुत्वा हा दैव भाषते तं दृष्ट्वा क्वथते सा तु तां दृष्ट्वा सोति कृन्दते अदत्तदानः पापात्मा तस्यामेव निमज्जति तन्मुखे कंटकं दत्वा दूतैराकाशसंस्थितैः वडिसेन यथा मत्स्यस्तथा पारं प्रलीयते। यदि तुमने बैतरणी गौ का दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास आवेगी, अन्यथा नहीं। उनके ऐसे वचन सुनकर प्रेत हा दैव ऐसा कहता है। उस प्रेत को देखकर वह नदी खौलने लगती है और उसे देखकर प्रेत अत्यंत क्रंदन करने लगता है। जिसने अपने जीवन में कभी दान दिया ही नहीं है, ऐसा पापात्मा उस बैतरणी में डूबता है। तब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा लगाकर बंसी से मछली की भांति उसे खींचते हुए ले जाते हैं।
षाण्मासिकं च यत्पिण्डं तत्र भुक्त्वा प्रसर्पति मार्गे च विलपं याति बुभुक्षा पीडितो ह्यलं। सप्तमे मासि सम्प्राप्ते पुरं बहुवापदं व्रजेत् तत्र भुङ्क्ते प्रदत्तं तत् सप्तमे मासि पुत्रकैः। तत्पुरं तु व्यतिक्रम्य दुःखदं परिपुरमृक्षति महद्दुःखमवाप्नोति खे गच्छन् खेचरेश्वर। वहाँ षाण्मासिक अर्थात छठवें महीने के पिंड को खाकर वह अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे के रास्ते पर चलता है। सातवें मास में वह बहुवापदपुर को जाता है और वहाँ अपने पुत्रों द्वारा दिए गए सप्तम मासिक पिंड को खाता है। हे पक्षीराज गरुण, उस पुर को पार कर वह दुखद नामक पुर को जाता है। आकाश मार्ग से जाता हुआ वह महान दुख प्राप्त करता है। मास्यष्टमे प्रदत्तं यत् पिंडं भुक्त्वा प्रसर्पति नवमे मासि संपूर्णे नानाकृन्दपुरं व्रजेत्। नानाकृन्दगणान् दृष्ट्वा कृन्दमानान् सुदारुणान् स्वयं हि चा शून्यहृदयः समाकृन्दति दुःखितः। विहाय तत्पुरं प्रेतस्तर्जितो यमकिङ्करैः सुतप्तभवनं गच्छेत् दशमे मासि कृच्छ्रतः। वहाँ आठवें मास में दिए हुए पिंड को खाकर आगे बढ़ता है और नवां मास पूर्ण होने पर नाना कृंदपुर को प्राप्त होता है। वहाँ क्रंदन करते हुए अनेक भयावह कृंदगणों को देखकर स्वयं शून्य हृदय वाला वह जीव दुखी होकर आक्रंदन करने लगता है। उस पुर को छोड़कर वह यमदूतों के द्वारा भयभीत किया जाता हुआ 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सुतप्त भवन नामक नगर में पहुँचता है। पिंडदानम जलम तत्र भुक्त्वापि न सुखी भवेत् मासी चैकादशे पूर्णे पुरं रौद्रम सगस्यति। दशैकमासिकं तत्र भुङ्क्ते दत्तं सुतादिभिः सार्धे चैकादशे मासि पयोवर्षणमृच्छति। मेघास्तत्र प्रवर्षन्ति प्रेतानां दुःखदायकाः न्यूनाब्दिकं च यच्छ्राद्धं तत्र भुङ्क्ते स दुःखितः। वहाँ पुत्रादि से पिंडदान और जलांजलि प्राप्त करके भी सुखी नहीं होता। 11वां मास पूरा होने पर वह रौद्रपुर को जाता है और पुत्रादि के द्वारा दिए हुए एकादश मासिक पिंड को खाता है। 11.5 मास बीतने पर जीव पयोवर्षण नामक नगर में पहुंचता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहां पर दुखी वह प्रेत ऊनाब्दिक श्राद्ध के पिंड को खाता है। ऊनाब्दिक श्राद्ध अर्थात वार्षिक श्राद्ध में जो वार्षिक श्राद्ध में ऊन अर्थात जो न्यून है, ऐसे माने वार्षिक श्राद्ध के पूर्व में जो श्राद्ध किया जाता है उनके पिंडों को खाता है। संपूर्णे तु ततो वर्षे शीताढ्यम नगरम व्रजेत् हिमाक्षतगुणं तत्र महाशीतं तपत्यपि सीतार्थः क्षुधितः सोऽपि वीक्षते हि दिशो दश तिष्ठते बान्धवः कोऽपि यो मे दुःखं व्यपोहति। किंकरास्ते वदत्यत्र क्वते पुण्यं हि तादृशं भुक्त्वा च वार्षिकं पिंडम धैर्यमालंबते पुनः। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर वह जीव सीताढ़ नामक नगर को प्राप्त होता है। वहाँ हिम से भी 100 गुनी अधिक महान ठंड पड़ती है। शीत से दुखी और क्षुधित वह जीव इस आशा से 10 दिशाओं में देखता है कि शायद कहीं कोई हमारा बांधव हो जो हमारे लिए कंबल इत्यादि ला सके, जो हमारे दुखों को नष्ट कर सके। तब यम के दूत कहते हैं, तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ है? फिर वार्षिक पिंड को खाकर वह धैर्य धारण करता है। ततः संवत्सरस्यान्ते प्रत्यासन्ने यमालये बहुभीति पुरे गत्वा हस्तमात्रं समुत्सृजेत् अंगुष्ठमात्रो वायुश्चा कर्मभोगाय खेचर यातनादेहमासाद्य सह याम्यैः प्रयाति च और्ध्वदैहिकादानानि यैर्न दत्तानि काश्यप कष्टेन ते पुरं यान्ति गृहीत्वा दृढ़बंधनैः। अर्थात उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुँचने पर वह प्रेत बहुभीतिपुर में जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। हे पक्षी, पुनः कर्म भोग के लिए अंगुष्ठ मात्र के वायु स्वरूप यातना देह को प्राप्त करके वह यमदूतों के साथ जाता है। हे कश्यपात्मज, हे कश्यप जी के पुत्र, जिन्होंने और्ध्वदैहिक मरणकालिक दान नहीं किए हैं, वे यमदूतों द्वारा दृढ़ बंधनों से बंधे हुए अत्यंत कष्ट से यमपुर को जाते हैं। धर्मराज पुरे संति चतुर्द्वाराणि खेचर यत्रायं दक्षिणद्वार
मार्गस्ते परिकीर्तिताः अस्मिन् पथि महाघोरे क्षुत्रशास्त्रमपीडिताः यथा यान्ति तथा प्रोक्तम किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। अर्थात हे आकाशगामी, धर्मराजपुर में 4 द्वार हैं, जिनमें से दक्षिण द्वार के मार्ग का तुमसे वर्णन मैंने किया। इस महान भयंकर मार्ग में भूख प्यास और श्रम से दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं वह सब मैंने बतला दिया। अब आगे आप क्या सुनना चाहते हो, इस प्रकार से श्रीहरि ने गरुड़ जी से पूछा। यहीं पर इति गरुड़ पुराणे सारोद्धारे यम मार्ग निरूपणम नाम द्वितीयः, अर्थात यहीं पर गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में यम मार्ग निरूपण नामक द्वितीय अध्याय संपन्न होता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।